सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा है। वो होने दीजिए, वो ऐसा होगा ऑडिबल है, उसमें कुछ खराबी है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे, गीता जी के ध्यान श्लोकों का। आप लोग साथ साथ दोहराइए। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स
सह सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं गीता जी के। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करें। तुम गोविंद जाओ, तुम जाओ। तो 9वें श्लोक से पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक से पाठ करते हैं। आप दोहराइए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति पर्जन्यः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्
एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते। हो तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये कर्मयोग का अध्याय है। हम कर्म पर आधारित जीवन जीते हैं और जो हम कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप हम परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। कर्मजन्य परिस्थिति होती है और कामनाजन्य कर्म होता है। कर्म का बाहर परिणाम परिस्थिति के रूप में आता है और अंदर कर्म का प्रेरक तत्व कामना होती है। यानी कामना और फिर कर्म और फिर परिस्थिति और फिर परिस्थिति का भोग और उस भोग से या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है। प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो उसके भोग से दुख मिलेगा, अनुकूल परिस्थिति होगी तो उसके सुख से उसके भोग से सुख मिल जाएगा। अगर सुख होगा तो अनुकूल वासना बन जाएगी और प्रतिकूल परिस्थिति से अगर भोग के रूप में दुख मिलेगा तब फिर प्रतिकूल वासना बन जाएगी। तो वासना के स्तर पे भी या तो सद्वासना होगी या दुर्वासना होगी। इच्छा भी सदिच्छा हो सकती है, खराब इच्छा भी हो सकती है, सत्कर्म भी हो सकता है, दुष्कर्म भी हो सकता है और परिस्थिति भी अनुकूल प्रतिकूल सुखद दुखद हो सकती है। बस यही लोको अयम कर्म बंधना।
ये कर्म का बंधन है हमारा जीवन। कर्म करते हैं और भोग को पाते हैं। अब जो बिल्कुल प्रारंभिक आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर मनुष्य खड़े हैं, वो परिस्थिति सुधार में ही जीवन भर लगे रहते हैं। उनको लगता है कि परिस्थिति सुधर जाएगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो उनके सारे कर्म का उद्देश्य परिस्थिति सुधारना होता है। फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाए, शरीर की स्थिति सुधर जाए, हमारी सामाजिक स्थिति सुधर जाए, हमारे संबंधों की स्थिति सुधर जाए, बस परिस्थिति सुधार ही उनके जीवन का लक्ष्य बना रहता है। और अच्छी परिस्थिति, और अच्छी परिस्थिति। और गीता जी क्या कह रही हैं कि देखो, परिस्थिति से भी जो सूक्ष्म चीज है वो है कर्म। परिस्थिति का नियामक है कर्म। जब तक तुम कर्म को नहीं सुधारोगे, परिस्थिति सुधरने वाली है नहीं। लाख कोशिश करोगे कि परिस्थिति सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए, जब तक जो उसका कारण है, नियामक है परिस्थिति का कर्म, तो जो थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग हैं, जिन्होंने सद्गुरु का, सदशास्त्र का संग प्राप्त किया, वो परिस्थिति सुधार के मुकाबले कर्म सुधार पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कर्म अगर सुधर गया तो परिस्थिति तो अपने आप सुधर जाएगी, वो तो नेचुरल आउटकम है कर्म का। तो फिर वो एक स्तर ऊपर उठ जाते हैं कि नहीं, परिस्थिति सुधार लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर केवल परिस्थिति सुधार ही लक्ष्य हुआ तो फिर बाय एनी हुक और क्रुक, हम सीधे तरीके से हो तो भी परिस्थिति सुधारेंगे और खराब तरीके से हो तो भी परिस्थिति सुधारेंगे। हम ये बात नहीं समझ पाएंगे कि दुष्कर्म करके अगर परिस्थिति सुधरती है तो वो परिस्थिति कभी हमारे सुख का कारण नहीं बनेगी। कर्म को बिगाड़ करके परिस्थिति सुधारना ये बुद्धिमानी नहीं है। जो सद्गुरु और सदशास्त्र का सत्संग जिसको मिला है, वो कर्म बिगाड़ के कभी परिस्थिति सुधारना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसी तथाकथित सुधरी हुई परिस्थिति लॉन्ग रन में दुख के अलावा कुछ नहीं देगी। इसलिए परिस्थिति सुधार के मुकाबले जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कर्म सुधार पर ज़्यादा ध्यान देता है। और कर्म भी के भी पीछे क्या है? कामना। जिसकी जैसी कामना होती है वैसा वो कर्म करता है। कर्म करता हुआ बाहर से दिखाई देता है, अंदर उसका जो कारण है, मूल है, जो उसका प्रेरक है कर्म का, वो तो कामना है, इच्छा है। जिसकी जैसी इच्छा का दबाव चित्त में होगा, कामना का दबाव होगा, वैसा बाहर वो कर्म करेगा। तो जो आध्यात्मिक रूप से और थोड़ा सा उन्नत है, जिसने और सत्संग प्राप्त किया है, वो फिर कर्म को सुधारने के बजाय कामना को सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि कामना अगर सुधर गई, इच्छा अगर सदिच्छा बन गई, तो फिर सत्कर्म तो हो ही जाएगा, और सत्कर्म का आउटकम अनुकूल परिस्थिति, सत्परिस्थिति हो ही जाएगी। तो परिस्थिति सुधार से भी अधिक महत्वपूर्ण है कर्म सुधार, और कर्म सुधार से भी अधिक महत्वपूर्ण है कामनाओं को सुधारना। कभी भी कोई ऐसी इच्छा ना आने पाए हमारे मन में, और आ भी जाए तो वो क्रियान्वित न होने पाए, कर्म के स्तर पर उतरने न पाए, जिसका निषेध शास्त्र करता है कि ये इच्छा, इसको पूरी करने में अगर लगोगे तो तुम अपने जीवन में दुष्कर्म और दुखद परिस्थिति और दुख का सृजन करोगे। तो परिस्थिति सुधार से ऊपर है कर्म सुधार, और कर्म सुधार से भी ऊपर है कामना में, इच्छा में सुधार करना। अब इच्छा, गीता ये कहती है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि देखो, इच्छाश्रित कर्म जो है, कामनाश्रित कर्म जो है, ये भी तुमको फंसाएगा ही। कामना प्रेरित कर्म अगर करोगे
तो जीवन बहुत स्मूथली नहीं चलेगा, ऊपर नीचे होगा। इच्छा तुमको दौड़ाएगी, सताएगी, भगाएगी, गिराएगी, उठाएगी, नचाएगी, भटकाएगी। तुम तो निष्काम कर्म करो। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। योगी कैसे कर्म करता है? और भगवान गीता में कहते हैं योगी बनो, तस्माद् योगी भव अर्जुन। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी ज्ञानिभ्योति दिको मत। योगी जो है बनो। और योगी कैसे बनोगे? योगी बनने का प्रथम चरण है कर्म योगी बनना, और दूसरा और अंतिम चरण है ज्ञान योगी बनना। तो पहले तो तुम कर्म ही ठीक से करना सीख जाओ, क्योंकि हम कर्म तो जीवन भर करते हैं, लेकिन हमको ठीक से कर्म करना नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि हम कामना प्रेरित कर्म करते करते ही जीवन बिता देते हैं। इच्छा से कर्म, कर्म से परिस्थिति, परिस्थिति का भोग। हम इच्छा प्रेरित कर्म करना ही जानते हैं, कामना प्रेरित कर्म करना जानते हैं। हम निष्काम कर्म नाम की भी कोई चीज है, इस बात को ठीक तरह से जानते नहीं हैं। और जानते भी हैं तो हम अपनाते नहीं हैं, स्वीकृति नहीं देते हैं उसको। और स्वीकृति भी देते हैं तो उसको आचरण में उतारते नहीं हैं। कल एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर ऐसी बातें बताई जानी चाहिए कि जो कि लोगों की समझ में आ सकें। हमने कहा यहाँ कोई ऐसी बात नहीं बताई जाती है जो किसी की समझ में ना आ सके। यहाँ E=mc², यहाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ाई जा रही है। यहाँ सैटेलाइट लॉन्चिंग की टेक्नोलॉजी भी नहीं पढ़ाई जा रही है कि लोगों की समझ में नहीं आएगी और उसके लिए कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड की ज़रूरत है। यहाँ एक सीधी बात बताई जा रही है कि इच्छाओं को कम करते जाओ, हो सके तो पूरी तरह से त्याग दो। संसार के भोग पदार्थों की चरण शरण पकड़ के जिंदगी जीना छोड़ दो और भगवान के शरणागत हो करके जिंदगी जीना सीख लो। इतनी ही तो बात बताई जा रही है तरह तरह से कि संसार की शरण में रहना छोड़ करके भगवान की शरण में रहना सीख लो, और इच्छाओं की शरण में रहना छोड़ करके भक्ति की शरण में रहना, निष्काम कर्म की शरण में रहना सीख लो। त्याग किसका करना है? इच्छा प्रेरित कर्म का। और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, कर्तव्य कर्म करना है। इच्छा परायण कर्म नहीं करना है, कर्तव्य परायण कर्म करना है, प्रभु परायण कर्म करना है, ईश्वराश्रित कर्म करना है, इच्छाश्रित कर्म नहीं करना है। संसार के शरणागत होकर के नहीं रहना है, भगवान के शरणागत होकर के रहना है। बस इतनी ही सी तो बात बताई जा रही है। और इतनी बात समझने में कौन सी बड़ी भारी परेशानी है कि इतनी गूढ़ बात बताई जा रही है कि जो किसी की समझ में नहीं आ रही है। हमने कहा हर एक की समझ में आ रही है, बस एक शालीन तरीका है। दो बातें हैं, एक समझ में ना आना और एक स्वीकार न करना। समझ में सब क्या आ रही है, लेकिन अंदर से वासनाओं, इच्छाओं, कामनाओं का और जीवन भर डाली गई गलत आदतों का दबाव इतना होता है कि व्यक्ति कहता है कि हम समझ नहीं। असल में वो समझ सब रहा है, वो स्वीकार नहीं कर रहा है। स्वीकृति, वो सोचता है कि नहीं तो फिर कह देंगे कि समझ में आ रहा है तो स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार कर लेंगे तो फिर आचरण में लाना पड़ेगा। इसलिए वो कह दे, स्वीकार करने को चूंकि तैयार नहीं है व्यक्ति और उसको आचरण में लाने को तैयार नहीं है, इसलिए सबसे सेफ साइड ये है कि कह दो कि हमारी समझ में ही नहीं आ रही है ये बात। इसमें समझ में ना आने की कोई बात नहीं है। बात क्या है कि इसमें मुंह छुपाया जा रहा है सत्य से, और जो चीजें दुख दे रही हैं इच्छाश्रित कर्म, उसी रास्ते पर इस ढाल को कि हम समझ नहीं पा रहे हैं स्वीकार करने से बचा जा रहा है, और जीवन के में आचरण में उतारने से
बचा जा रहा है। असल में कोई ऐसी बात नहीं है जो गीता में ऐसी बताई हो जो कि सामान्य व्यक्ति की हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, जो कि समझ में आने वाली न हो। ये एस्केपिज्म है, ये अपने अज्ञान की चादर को ओढ़े रहने का एक मनुष्य की बुद्धि का एक उपाय है कि वो कह देता है कि हमको गीता की बात समझ में नहीं, इसमें न समझ में आने की कोई बात नहीं, क्योंकि गीता त्याग 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 की ही बात कहती है। और मनुष्य को त्याग की बात जो है वो सुनना भी बहुत जल्दी स्वीकार नहीं है, और आचरण में उतारना तो स्वीकार ही नहीं है त्याग की बात। उसको तो संग्रह की बात सुनना पसंद है, उसको भोग की बात सुनना पसंद है, उसको ये सुनना पसंद ही नहीं है कि भोग का त्याग करने से वास्तविक सुख मिलेगा और संग्रह का त्याग करने से वास्तविक सुख मिलेगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि कह दो कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि भोग का त्याग किया जाए और संग्रह का त्याग किया जाए। और गीता जी बार बार कहती हैं त्यागात शांति अनंतरम, बिना त्याग किए अंदर की शांति मिलने वाली है ही नहीं, बल्कि त्याग और शांति में कोई अंतर नहीं है, तिल बराबर। इधर त्याग करते चलो उधर शांति मिलती चली जाएगी, और अगर चित्त में अशांति है तो समझ लो अभी कहीं कुछ त्याग करना है जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो, और वो त्याग न कर पाने की तुम्हारी जो असामर्थ्य है वही तुम्हारे दुख का, अशांति का कारण बनी हुई है। कहीं न कहीं तुम्हारा मन चिपका हुआ है, कहीं न कहीं तुम्हारी आसक्ति है, कहीं न कहीं तुम्हारा अटैचमेंट है जिसको तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, और वही आसक्ति, वही अटैचमेंट तुम्हारी अशांति का कारण बन रहा है। इसलिए गीता जी का तो एक ही संदेश है, त्याग त्याग त्याग। और उपनिषद का भी यही, त्यागेन एके अमृतत्वम आनुषुः, त्याग से ही अमृत आत्मा की, अनंत आनंद की, आत्मज्ञान की, परम सत्य की प्राप्ति होती है। और अगर हमने ये दृढ़ करके किया कि त्याग तो हम करेंगे नहीं, हमारे लिए त्याग संभव नहीं है, उनके लिए त्याग संभव नहीं है, किसी के लिए त्याग संभव नहीं है। त्याग तो मानसिक रुग्णता, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में है कि भाई त्याग करने को मत कहो, भोग भोग भोग, अनंत काल तक भोग, इस तरफ से भोग, उस तरफ से भोग, इसका भी भोग। तो जो भोग कल्चर है वो अशांत कल्चर रहेगी ही रहेगी। भगवान कृष्ण ने हमारे उपकार करने के लिए गीता बोली, अर्जुन का उपकार करने के लिए बोली। और फिर कुछ तुर्रा यह भी होता है कि हम तो गृहस्थ हैं और हम त्याग कैसे करें और क्यों करें, हमारा तो परिवार है, हमको तो त्याग की बात न कही जाए। तो भाई जिसने गीता बोली कृष्ण ने, वो गृहस्थी था, वो सन्यासी नहीं था। जिस अर्जुन के लिए गीता बोली वो भी गृहस्थ था, सन्यासी नहीं था। जिन वेद व्यास ने महाभारत और उसके पाठ के रूप में गीता लिखी वो भी गृहस्थ ही थे। जिन धृतराष्ट्र ने गीता सुनी वो भी गृहस्थ थे, और जिन संजय ने गीता सुनाई वो भी गृहस्थ थे। फिर तुमने एस्केपिज्म निकाला कि हम गृहस्थ हैं इसलिए गीता हमारे लिए नहीं है, और इसलिए त्याग की बात हमको सुनना ठीक नहीं है। गीता सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है। गीता में कहीं नहीं कहा कि ये बात गृहस्थ के लिए है या ये बात सन्यासी के लिए है, ये बात वानप्रस्थ के लिए है, ये बात जो है ब्रह्मचारी के लिए नहीं, यह मनुष्य मात्र के लिए है। जो भी गीता के उपदेशों को सुनेगा, आत्मसात करेगा, उनको जीवन में उतारेगा, उसको त्यागात शांति अनंतरम, उसको अंदर की शांति प्राप्त होगी, उसको शाश्वत शांति प्राप्त होगी, उसको आत्म शांति प्राप्त होगी, उसको ब्रह्म का सुख, अपने ब्रह्म स्वरूप का सुख प्राप्त होगा। इसलिए हम स्केप नहीं कर सकते हैं कि हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, ये सब के लिए है, और यही एक रास्ता है और कोई रास्ता भी नहीं है। हमारा ऋषि अंदर के वैज्ञानिक थे। अंदर को कैसे सुधारें, तो बाहर सब सुधर जाएगा। बाहर सुधरने से अंदर नहीं सुधरता है,
लेकिन अंदर को अगर सुधार लें, मन को सुधार लें, बुद्धि को सुधार लें, उनको सात्विक बना दें, निर्मल बना दें, तो बाहर भी सब अनुकूल अनुकूल बनता चला जाएगा और अंदर हम उस परम सत्य और परम आनंद तक पहुंच जाएंगे जो हमारा स्वरूप है, जो आत्मा का ट्रू नेचर है, जो आत्मा का स्वरूप लक्षण है सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद को हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे? कर्मयोग, कर्म को कर्मयोग बना करके। और कर्म कर्मयोग कैसे बनेगा? जब हम इच्छाश्रित कर्म से ऊपर उठ करके और ईश्वराश्रित कर्म करना सीख जाएंगे। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करना सीखेंगे। ये ईगो और ईगो सेंट्रिक सेल्फिश डिजायर्स को ही फुलफिल करने में हम जीवन नहीं निकालेंगे। अहम और अहम केंद्रित इच्छाओं को ही पूरी करना हम जीवन का पर्याय नहीं मानेंगे, बल्कि ऐसे कर्म करेंगे जिससे प्रभु प्रसन्न होते हों। हनुमान जी बन जाएंगे, राम जी के हनुमान जी बन जाएंगे। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। हमारा लक्ष्य वो हो जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो फिर भगवान की शक्ति भी मिलेगी और भगवान की प्रसन्नता का ही डायरेक्शन हो, लक्ष्य हो। कठोपनिषद में कहा, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शर्वत तन्मयो भवेत। कहा, हे मनुष्य, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जीवन का? तो कहा, ब्रह्म तल लक्ष्य, हमारा जो स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसी को प्राप्त करना लक्ष्य है। हमारे कहने से नहीं चलेगा कि साहब हम तो जानते हैं कि 10 जन्म में नहीं। 10 जन्म क्या, अगर तुम ठीक से कर्म करने को तैयार नहीं होगे, ठीक से गुरु की शरण, शास्त्र की शरण पकड़ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करने को तैयार नहीं होगे, तो ये तो तुम्हारी खामख्याली है कि 10 जन्म में नहीं होगा, तुमको 1000 जन्म में भी नहीं होगा। क्योंकि इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज डिड, तो यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। अगर तुम हमेशा वही करते रहोगे जो तुम हमेशा करते रहे हो, तो तुम हमेशा वही पाते रहोगे जो तुम हमेशा पाते रहोगे। और वो क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहे पारि मुरारे। कहा कि देखो, बार बार मृत्योः समृत्युम गच्छति या इह नाना एव पश्यति। अगर कोई अपने स्वरूप के रूप में उस ब्रह्म को नहीं जान सका, जगत के अधिष्ठान के रूप में नहीं जान सका, परमात्मा के स्वरूप के रूप में उस ब्रह्म तत्व को नहीं जान सका, उस एक तत्व को नहीं जान सका जिसको भगवान भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, उसको जाने बिना न मुक्ति है, न शांति है, न तृप्ति है, कुछ भी सार्थक नहीं है। दिन पे दिन बीतते चले जाएंगे, साल पे साल निकलते चले जाएंगे और हम जहाँ के तहाँ खड़े रहेंगे। हम इच्छाश्रित कर्म करते रहेंगे, इच्छाएं हमको भटकाती रहेंगी, कर्म हमको नचाता रहेगा, परिस्थितियां हमको नचाती रहेंगी और हम ऐसे ही नाचते नाचते काल का पंजा आ जाएगा। ये मत समझना कि पूरी करने से कामनाएं तृप्त हो जाएंगी। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ने कहा, अगर सदगुरु और सदशास्त्र की शरण नहीं पकड़ी, अगर कर्म को कर्मयोग नहीं बनाया, अगर गुरु चरणों में बैठ करके आत्म तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं किया, तो जीवन खत्म हो जाएगा। ये तृष्णा नहीं खत्म होगी। आशा तृष्णा नाम हुई और मर गए शरीर। ये तृष्णा जैसी की तैसी बनी जाए रहेगी। शरीर बूढ़ा हो जाएगा और तृष्णा और जवान होती चली जाएगी। तृष्णा नहीं बूढ़ी होगी, तृष्णा जैसी की तैसी। वही तृष्णा अगले शरीर में ले जाकर के खड़ी कर देगी। वहां भी विषयानुपसेवते, वही कहानी शुरू होगी और वहां भी तृष्णा। जन कितने जन्म हम जी चुके। अंगम गलितम पलितम मुंड, अंग गल गए, बाल झड़ गए,
पलितम मुंडम, दशन विहीनम, दांत गिर गए, दशन विहीनम जातम तुंडम, पूरा सब ढीला ढाला हो गया शरीर। और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब वो छाती अकड़ा करके चौड़ी करके चलने वाली हिसाब खत्म हो गया, अब तो लठिया टेक टेक करके उड़ऊ आ रहे हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, कहा कि तदपि न मुंचति आशा, लेकिन आशा नहीं गई, अभी भी लगता है कि कुछ साल और जीत लेते तो कुछ और इच्छाएं पूरी हो जाती। अभी तो भाई ये भी हो जाता, देख लेते, अरे परपोते का मुंडा नहीं देख लेते अगर शादी न देखते, तो ये जो है आशा तो नहीं। तो कहा कि देखो, जीव अकेला आया जग में और अकेले जाना। तुम समझ लो कि तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य अपने प्रति है। बाकी लोगों तो प्याऊ पर मिले हुए सहयोगियों की तरह हैं, ट्रेन में मिले हुए सहयात्रियों की तरह हैं। जितनी देर यात्रा में जिसका साथ है उतनी देर रहेगा, लेकिन अपने कष्टों और अपनी मुक्ति और बंधन के लिए तुम ही उत्तरदायी हो। अपने बंधन के लिए तुम अपनी मुक्ति भी तुम्हारे ही प्रयासों से होगी। कोई तुम्हारा लिए साधना करके तुम्हें मुक्ति तक नहीं पहुंचाएगा, न पुत्र पहुंचाएगा, न पत्नी पहुंचाएगी, न पड़ोसी पहुंचाएगा, न माता, न पिता, इवन गुरु तक नहीं तुम्हारे बदले साधना कर सकता है। साधना तो तुमको ही, गुरु भी मार्गदर्शक हो सकता है, वो तुमको सही रास्ता बता सकता है, शास्त्र के सत्यों से अवगत करा सकता है, लेकिन साधना तो तुमको ही करनी पड़ेगी। इच्छाश्रित कर्म से ऊपर उठ करके ईश्वराश्रित कर्म तो तुमको स्वयं ही करना पड़ेगा। कोई तुम्हारे लिए ये कर्मयोग की साधना नहीं कर देगा, कोई दूसरा तुम्हारे लिए ज्ञान योग की साधना नहीं कर देगा। बंधन के साथ, अज्ञान के, वासना के, इच्छाओं के बंधन के साथ तुम पैदा हुए हो, और इच्छा, वासना या अज्ञान के बंधन को तोड़ करके अपने आत्म स्वरूप में मुक्त हो जाना, ये भी अपने लिए तुम ही कर सकते हो। दूसरे सहायक हो सकते हैं, और सबसे बड़ा सहायक तो परमात्मा है, गुरु है, शास्त्र है। लेकिन परमात्मा की कृपा सब पर है, शास्त्र की कृपा सब पर है। गीता कोई दबी छुपी बात नहीं है, गुरु भी सबके लिए अवेलेबल है। बस चाहिए कौन सी कृपा? आत्म कृपा। हम अपने ऊपर कृपा करें तो ही बात बन सकती है, नहीं तो परमात्मा भी कुछ कर नहीं पाएंगे, गुरु भी कुछ कर नहीं पाएगा, शास्त्र भी कुछ कर नहीं पाएगा। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। तुम अपने आप से अपने को गिराओ नहीं। 6ठे अध्याय में 5वें 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा, और मनुष्य अपने आप से बहुत गिराता है। नहीं नहीं स्वामी हमसे नहीं होगा, वो तो 10 जन्म तक हमारे से तो नहीं होगा। अरे तो अपने आप से ही अगर अपने को गिराओगे तो फिर तो सही में नहीं हो, 10 जन्म नहीं 10,000 जन्म नहीं होगा। अगर तुम उठ करके खड़े नहीं हुए कमर कस के अपने ही विकारों के खिलाफ, अगर तुमने विकारों की पूर्ति को ही जीवन का पर्याय मान लिया, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मान ली, और विकारों के त्याग को उपलब्धि नहीं माना, तो फिर तो कोई तुम्हारा उद्धारक नहीं है, कुछ होने ही वाला नहीं है। अगर तुम काम, क्रोध, लोभ को त्यागने के, जो मनोविकार हैं, इनको त्यागने के लिए स्वयं गुरु की शरण नहीं पकड़ी, शास्त्र की शरण नहीं पकड़ी, सदचिंतन की शरण नहीं पकड़ी, तो फिर कोई और तुम्हारा उद्धारक नहीं है। एह विधि सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हैं सबके लखी बिरलन पाए। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावे सब लोगा। Not even a single exception who has come in this human body frame. जो भी मनुष्य जीवन में आया है वो अपने को चाहे जितना काबिल समझे, चाहे जितना सफल समझे, शास्त्र की निगाह में वो क्या है? रोगी। सुनो तात, और रोगी फिजिकल रोगी नहीं हो सकता है कि फिजिकल रोगी तो ऐसा तगड़ा हो
कि वही ओलंपिक में सिल्वर मेडल ले आया और ब्रॉन्ज मेडल ले आया, लेकिन फिर क्या हुआ कि पीट पीट के साथी पहलवान की हत्या कर दी। यानी हिंसा का रोग लगा हुआ था, मन अहिंसक नहीं हो पाया, मन सद्भाव से परिपूर्ण नहीं हो पाया, दूसरे के प्रति प्रेम से नहीं भर पाया, बल्कि हिंसा से भर गया। ये मनोरोग है। यह भी सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक मैं गाए हैं सबके। पहली बात तो मानने को ही नहीं तैयार होता आदमी कि ये रोग है, हम रोगी हैं, मनोरोगी हैं। वो नहीं, ये तो नॉर्मल है, हम तो नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। स्वामी जी, नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर रहे हो, तुम रोगी की जीवन जी रहे हो। नॉर्मल लाइफ इसको नहीं कहते हैं। नॉर्मल लाइफ रमण महर्षि जिए, नॉर्मल लाइफ तपोवन जी महाराज जिए, नॉर्मल लाइफ गुरुदेव जिए, नॉर्मल लाइफ विवेकानंद जिए, नॉर्मल लाइफ आत्मबोध को प्राप्त संत जिए। नॉर्मल लाइफ कर्मयोगी और ज्ञान योगी, कर्मयोगी भी अभी रास्ते में है, जो जिसने अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध को दृढ़ता से उसमें वही नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। हम लोग नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि नहीं नहीं, जब सब लोग हैं तो नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, ये ऑर्डिनरी लाइफ है। हम साधारण व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति कह देते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा जाने ते, पहली बात तो आदमी एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं होता है कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष ये विकार हैं मन के, और इनसे छुटकारा पाना है। नॉर्मल कह के इनको टाल देने से जीवन में शांति नहीं आएगी। प्रयास करके जैसे रोग के खिलाफ लड़ा जाता है वैसे लड़ा जाना चाहिए। और इससे लड़ने का उपाय क्या है? कर्मयोग और ज्ञान योग और दैवी सद्गुण, क्योंकि ये आसुरी संपद के लक्षण हैं। ये जब तक रहेंगे ये भगवत शरणागति में बाधा बने रहेंगे, और बिना भगवत शरणागति के जीवन में तृप्ति नहीं आएगी। भज गोविंदम नहीं हो पाएगा। हमें एक से एक चिंता सताती रहेगी। चिंता सांपिन को नहीं खाया, वो को जग जाहि न व्यापी माया। तो तुलसीदास जी ने क्या उपाय सुझाया कि राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कहे आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले स्वरोग न साही, नाहित जन्म कोटि नहीं जाई। 10 जन्म क्या करोड़ों जन्म में नहीं जाएंगे अगर तुमने ये नहीं किया कि सदगुरु के वचनों में विश्वास नहीं किया। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, वो वैद्य है सदगुरु जो इन रोगों के लिए दवाई दे सकता है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय है। हमेशा पथ्य बताया जाता है कुछ आयुर्वेद में, तो कि ये न खाना, ये खाना, इस समय न नहाना, इस समय नहाना। तो संयम यह न विषय है। एक तो तुम ये जो विषयों से तृप्ति की आशा लगाए बैठे हो कि संसार के भोग पदार्थ मिल जाएंगे तो हम बड़े तृप्त हो जाएंगे, ये आशा छोड़ दो। संयम यह न विषय कहे आशा, और सदगुरु वैद वचन विश्वासा। फिर बूटी कौन सी है, दवाई कौन सी है, जड़ी कौन सी है जिससे ये ठीक होंगे? तो कहा रघुपति भगति सजीवन मूरी, संजीवनी बूटी जिससे ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितने विकार हैं जो हमारे ईश दर्शन में, आत्म दर्शन में, ब्रह्मबोध में बाधा बने हुए हैं, इन विकारों को नष्ट करने की, इन रोगों को नष्ट करने की दवा क्या है? भगवान की भक्ति। रघुपति भगति सजीवन मूरी, संजीवनी बूटी क्या है? भगवान की भक्ति। और अनुपान श्रद्धा, अनुपान क्योंकि हमारे यहाँ जो जड़ी बूटी दी जाती है वो कहेंगे कि या तो शहद में मिला करके खा लो या किसी और चीज में। यानी अनुपान वो कौन सी चीज है जिसमें मिला करके ये बूटी खाई जाएगी भक्ति की? तो कहा श्रद्धा मति पूरी, उस भगवान में पूरी श्रद्धा हो और श्रद्धा से भरी हुई बुद्धि हो आपकी। जब श्रद्धा पूरित बुद्धि से भगवान की भक्ति की जाती है
और संसार में बड़ी तृप्ति मिल जाएगी संसार के विषयों से, ये आशा छोड़ दी जाती है, इस बात का संयम किया जाता है, ये पथ्य है, तो फिर विधि रोग नसाही, वो रोग नष्ट हो जाते हैं मनोरोग। एह विधि भले सो रोग नसाही। और ये अगर नहीं किया, सदगुरु के वचनों में, सदशास्त्र के वचनों में, गीता के वचनों में विश्वास नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, संसार के भोग पदार्थों से तृप्ति मिल जाएगी ये आशा नहीं छोड़ी, और श्रद्धा से पूरित हमारी बुद्धि नहीं हुई, तो फिर ये रोग नष्ट नहीं होंगे और फिर हम भटकते ही रहेंगे। यह विधि भले सो रोग नसाही, नाहित जन्म कोटि नहीं जाही। कहा जाने ते चीजें ही कछु पापी, मेटि न पावहि जन। अगर हम समझ जाएं भी, ये भी स्वीकार भी कर लेंगे, हाँ ये रोग हैं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज ए डिजीज, इट इज डिजीज एट मेंटल लेवल, तो भी जाएंगे नहीं जब तक ये हम दवाई नहीं करेंगे। कहा फिर कब जाने कि रोग ठीक हो गए? तो तुलसीदास जी उसकी परिणाम बताते हैं, पहचान, कि अब तुम्हारा मन निरोग हो गया। कि जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। तब समझ लो मन जो है रोग रहित हो गया, जब तुम्हारे चित्त में वैराग्य का बल आ जाए। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। अब संसार के भोग पदार्थ, संसार के आकर्षण लुभाते नहीं हैं और डराते भी नहीं हैं। अब संसार न लुभावना रह गया, न डरावना रह गया, अब तो भगवान ही हमारे सुख और सुरक्षा का केंद्र बन गए। सुख है तो भगवत भजन में है, सुरक्षा है तो भगवत भजन में है, निश्चिंतता है तो भगवत भजन में है, आत्मा की शरण में रहने में है, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में है। तरति शोकम आत्मवित्। आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है, भय के पार चला जाता है। जानी तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। और सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। रोज रोज नई नई सुमति। अब दुर्मति नहीं है कि ये मिल जाएगा तो जने क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा तो जने क्या मिल जाएगा। अब सुमति हो गई। अब रोज रोज भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती चली जा रही है। रोज रोज इस संसार का स्वरूप स्पष्ट होता जा रहा है कि अरे किससे डर रहे थे और कहाँ लुभा रहे थे। लुभाने वाली कोई चीज नहीं थी जहां लुभाए चले जा रहे थे, और डरने वाली भी कोई चीज नहीं थी जिससे डरे चले जा रहे थे। भगवान हमारे साथ खड़ा है, भगवान हमारे अंतर्यामी चेतन बन करके बैठा हुआ है। हम किससे डर रहे थे और कहाँ लुभा रहे थे। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। और सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। और कहा विषय आस दुर्बलता गई। जो विषयों से आशा लगाए बैठे थे हम भोग पदार्थों से, वो हमारी दुर्बलता थी, कमजोरी थी, वो चली गई। भगवान की भक्ति से जब रोक गया तो विषय की आशा की दुर्बलता चली गई, मन विरुज हो गया। और कहा विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। विमल ज्ञान जल यानी भक्ति भी आ गई, सत्कर्म भी आ गया, और अब ज्ञान भी आ गया। ज्ञान जल से जब देखिए, जब आदमी रोगी होता है तो उसका खाने वाने का बहुत मन नहीं करता, और आयुर्वेद में तो खाना कम दिया भी जाता है। तो कहा सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। जब विरुज हो गया, जब मनोरोग निकल गए, तब सुमति क्षुधा बढ़ गई, तब भूख लगने लगी। जो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है उसको ठीक से भूख लगती है, ठीक से खाना खाता है, ठीक से तृप्ति होती है, ठीक से पचता है, और ठीक से उसका बलवर्धन होता है। तो सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई। भूख लगना शुरू हुई, सुमति क्षुधा। और यही नहीं, रोगी को आयुर्वेद कहता भाई नहलाओ हिलाओ ना, नहीं तो बीमारी और बढ़ जाएगी, इसको ऐसे लेटा रहने दो। और यहाँ क्या कहा, जब सुमति क्षुधा हुई, उर बल विराग बढ़ गया, बल आ गया, क्षुधा भी हो गई ठीक,
तो विमल ज्ञान जल जब सो नहाए, तब स्वस्थ आदमी को कहा जाता है अब तुम नहाओ, नहाओ, प्रसन्न चित्त होकर के खाओ और चलो। तो कहा विमल ज्ञान, वो नहाने किस जल से नहाता है? ज्ञान जल से नहाया। विमल सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, और विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगे। अब भक्ति की पराकाष्ठा हो गई, अब राम भक्ति में जीवन चलेगा, अब विषय की आसक्ति में जीवन नहीं जिएगा, अब इच्छाश्रित जीवन नहीं होगा, अब ईश्वराश्रित कर्म होंगे और ईश्वर के आश्रय में जीवन कटेगा। अब डिवाइन वर्चूज में जीवन कटेगा, अब आसुरी संपद में जीवन नहीं कटेगा। अब क्षमा, दया, करुणा, सबके साथ हिल मिल करके व्यवहार करना, अंदर भी प्रेम होना और कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से प्रेम का प्रवाह होना, आसपास प्रेम का वातावरण होना, सब हमारे हैं, हम सबके हैं, इस भावना के साथ सर्व कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख, इस श्रेष्ठ भावना के साथ जो हमारे ऋषियों ने दी, जीवन चलेगा। लेकिन इसका पहला स्टेप क्या है? इसका पहला स्टेप है कि हम अपने कर्म को कर्मयोग बनाएं, यानी इच्छाश्रित कर्म से ऊपर उठ करके हम ईश्वराश्रित कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें, इच्छा पूर्ति के लिए ही कर्म करते हुए अपने जीवन को ढकेले नहीं, एक तरह से कहा जाए कि नष्ट न करें। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विषेच्छत, यही उपनिषद में भी कहा, ईशावास्य उपनिषद में दूसरे मंत्र में ही उपनिषद के ऋषि ने कहा, कर्मयोग की ही बात करी, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विषेच्छतगम समा, तुम कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, क्योंकि यह कर्म का लेप हो जाता है वासना के रूप में, वासना के रूप में कर्म का लेप होगा, उससे इच्छाएं बनेंगी और ये वासनाएं हमको जन्म जन्मांतर में एक देह से दूसरे देह में भटकाती रहेंगी। और वो अगला देह जरूरी नहीं है कि मनुष्य की माता का ही हो, हीन योनि की माता का भी गर्भ मिल सकता है, और सत्कर्म हुए तो देव योनि में भी, गंधर्व योनि में, पितृयोनि में, वैकुंठ में कहीं जा सकते हैं। और खराब कर्म हो गया, पाप कर्म हो गया तो कुकर शूकर की योनि भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए इसी जन्म में मुक्ति का प्रयास अवश्य करना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे, तुम कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। एवं त्वयि नान्यथेस्तोस्ति, इस प्रकार से ही निष्काम कर्म करते हुए जीवन बिताओ। इससे क्या होगा कि कर्म तो होगा लेकिन कर्म का बंधन नहीं होगा, बल्कि कर्म के बंधन से छुटकारा हो जाएगा। कर्म तुम्हारे अंदर लिपायमान नहीं होगा वासना के रूप में, संस्कार के रूप में। तुम्हारा जो कर्म पुंज है वो क्षय होता चला जाएगा, क्षय होता चला जाएगा। और जिस दिन अंतिम वासना भी चली गई, अंतिम कामना इच्छा भी चली गई, उस दिन तुम आत्मस्वरूप के बोध में स्थित हो जाओगे। गीता के दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब सारी कामनाओं का नाश हो जाता है, सर्वान कामान मनो, क्योंकि मन में ही तो कामनाएं हैं, मन में स्थित सारी कामनाओं का नाश हो जाता है, तब आत्मनि एव आत्मना, तब बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं रहती संतुष्टि के लिए। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, तब उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। अब उसको ये सब भ्रम नहीं कि वो आए, उन्होंने कह दिया ये बात बहुत बड़ी है जीवन में और ये अचीव करना चाहिए, किसी ने कहा भाई ये अचीव करना चाहिए। वो जानता है कि सबसे बड़ी बात तो हम अचीव कर चुके, और वो है आत्म शांति, वो है ब्रह्म ज्ञान, वो है परम सत्य, वो है ब्रह्म स्वरूप का सत्य, जो सबसे बड़ी बात थी और जो ओनली ट्रुथ था, वो हमने अपने अंदर ही पा लिया। अब बाहर हमको पाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए न ये शरीर धारण करने की जरूरत है, न अगला शरीर धारण करने की जरूरत है। ये मनुष्य शरीर जिस लिए मिला था वो काम हो गया।
इस प्रकार से कहा। हमने 16वें श्लोक तक चर्चा की थी कि ये कर्मयोग करो। भगवान ने अर्जुन से कहा कर्मयोग करो, तुम कर्मयोग के अधिकारी हो, अभी तुम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं हो, इसलिए, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए ये जो युद्ध का अवसर आया है ये तुम्हारे लिए स्वधर्म का अवसर है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेत अकर्मण। देखो, जो लोग अकर्मण्य होते हैं उनकी शरीर यात्रा भी ठीक से सिद्ध नहीं होती है, और तुम्हारे लिए तो क्षत्रिय के लिए ये जो युद्ध का अवसर आया है और तुमने नहीं युद्ध जबरदस्ती थोपा है, तुम्हारे ऊपर थोपा गया है, तो उस परिस्थिति में युद्ध करना ही तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारे लिए सत्कर्म है, तुमको उसको करना ही चाहिए। नेतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्म। अकर्म से कर्म बहुत श्रेष्ठ है और कर्म से कर्म योग श्रेष्ठ है। तुम ये बिल्कुल चिंता न करो कि कौरव जीतेंगे, कि तुम जीतोगे, कि क्या होगा। न कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और मां कर्म फल हेतु भूः माते संगोस्तु अकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तुम तो रिजल्ट पर ध्यान दिए बिना, तुम तो समता में, चित्त की समता में रहते हुए कर्म करो। कर्म करोगे तो परिणाम तो आएगा ही, और सत परिणाम आएगा। जो भी परिणाम आता है प्रसाद बुद्धि से उसका भोग करो, भगवान के प्रसाद के रूप में भोग करो, और अपना भगवान के पूजा के पुष्प तुम्हारे कर्म बन जाएं। अपने कर्मों से भगवान की पूजा करो और प्रसाद बुद्धि से जो कुछ मिलता है उसका भोग करो। भोग में भी तुम्हारी आसक्ति न हो, कर्म से में भी तुम्हारी आसक्ति न हो, कर्म फल में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। तुम तो निश्चिंत हो करके कर्म करो, प्रसाद बुद्धि से भोग करो। और ऐसा जब होगा तो तुम कर्मयोगी बनोगे, और वो कर्मयोग क्या करेगा कि तुम्हारे चित्त को शुद्ध कर देगा, निर्मल कर देगा, पवित्र कर देगा। और उस शुद्ध, निर्मल और पवित्र चित्त से तुम अब ज्ञान योग के अधिकारी हो जाओगे, सांख्य योग के अधिकारी हो जाओगे, और तब गुरु चरणों में बैठ करके तुम आत्म स्वरूप का श्रवण कर सकोगे, मनन कर सकोगे, निधिध्यासन कर सकोगे। और फिर एक दिन शुभ दिन आएगा जब ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा पर तुम पहुंच जाओगे, और तुम जान लोगे कि तुम्हारा सत्य भी भगवत तत्व सच्चिदानंद है, संसार का सत्य भी भगवत तत्व सच्चिदानंद है, और संसार और भगवत तत्व एक ही तत्व सत्य है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तुम्हारा भी सत्य वही, संसार का भी सत्य वही, भगवान का भी सत्य यही। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। तत्व एक है, सत्य एक है, ज्ञान एक है, आनंद एक है। आनंद स्वरूप जो तुम्हारा है, ब्रह्म स्वरूप, वही आनंद स्वरूप है। उसी का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, और उसी सत्य को पाना वास्तविक सत्य को पाना है। संसार को पाना वास्तविक सत्य को, यहाँ सब बदलने और मिटने वाला है। इसको पा करके तुमने सत्य नहीं पाया, आत्मा को पाके ही सत्य को पाया, आत्मा के ज्ञान को पा करके ही सच्चे ज्ञान को पाया। ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ये सब ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो संसार के ज्ञान हैं, तो बदलने और मिटने वाले हैं। वास्तविक ज्ञान आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है। वास्तविक सत्य आत्म सत्य है, और वास्तविक आनंद आत्मा का आनंद है। वहां तुम पहुंच जाओगे गुरु की चरण शरण पकड़ के, गुरु के वचनों में आस्था रख करके, और ज्ञान योग की परानिष्ठा को प्राप्त करके। यानी कहा था नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। 5वें श्लोक में कहा था कि हे अर्जुन, एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रहता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, और कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। सब लोग प्रकृति के तीनों गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से के वशीभूत हो करके, अवश्य हो करके प्रकृति के गुणों के कर्म करते ही रहते हैं। कोई तमोगुणी कर्म करता है, ला भाई सिगरेट पी ले,
कोई नशा कर ले, कोई रजोगुणी वर्कोहलिक होता है कि वही चलो पिक्चर देखाएं, वहाँ घूम आए, ये कराएं। कोई सात्विक होता है, चलो सत्संग में चलें, थोड़ा ध्यान कर लें, पूजन कर लें। तो प्रकृति के गुणों के दबाव में उनके अवश हो करके सब कोई कर्म करते हैं, एक क्षण को भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस कर्म चक्र के बाहर हो? अब 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि नहीं, एक व्यक्ति ऐसा है जो कर्म चक्र के बाहर है, और वो है ज्ञानी, वो है आत्मज्ञानी, वो है अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञानी। वो गुणों के ही परे चला गया, वो तमोगुण के, रजोगुण के, सतोगुण के परे चला गया। और चूंकि गुणों के परे चला गया इसलिए वो कर्म के भी परे चला गया। क्योंकि जब तक हमारा कुछ कर्तव्य है, सो लॉन्ग एज वी हैव समथिंग टू अचीव, तो ओनली अप टू दैट पीरियड वी हैव सम ड्यूटी। जिसको कुछ प्राप्तव्य है उसी को कर्तव्य है, जिसको कोई प्राप्तव्य ही नहीं है, चरम और परम प्राप्तव्य, उसको हम ईश्वर तत्व का बोध कहें, आत्मबोध कहें, ब्रह्म तत्व का बोध कहें। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जिसने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई ड्यूटी अब नहीं रही। क्योंकि जो ड्यूटी से मिलना था वो उसने पा लिया, अब उसका कोई प्राप्तव्य नहीं है, तो उसका कोई कर्तव्य नहीं है। अब कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, ये नहीं उसके ऊपर, वो अज्ञानियों के ऊपर लागू होता है। जो वासनाएं जिनकी अभी समाप्त नहीं हुई हैं, जिनका प्रजहात यदा कामान सर्वान नहीं हुआ है, अभी कामनाएं बाकी हैं, वासनाएं बाकी हैं, लेकिन जिसने वो स्थिति, स्थित प्रज्ञ की स्थिति प्राप्त कर ली, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ आत्मनि एव, जो आत्मा में ही स्थित हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते। ये 17वें श्लोक में कहा, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो आत्मा में ही रमण करने वाला हो गया, ही रिवेल्स ओनली इन हिज ओन सोल। आत्मरति, उसके लिए विषय रमण नहीं रहा, उसके लिए संसार के भोग पदार्थों में रमण का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आत्मरमण ही जिसका अब सिद्ध हो गया। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, और आत्मतृप्तश्च मानवः, उसका कंटेंटमेंट कहाँ है? आत्मा में ही है। उसका रमण आत्मा में है, उसकी तृप्ति आत्मा में है। उसको तृप्ति के लिए अब संसार के भोग विषयों में रमण नहीं चाहिए। रमण आत्मा में है, तृप्ति आत्मा में है, और आत्मनि एव च संतुष्ट, उसका सेटिस्फैक्शन भी आत्मा में ही है। देखिए वहां 2:55 में केवल संतुष्ट कहा था। यस कहा, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः तस्य कार्यम न, वहां केवल तुष्ट कहा था, कंटेंटमेंट। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, वहां यहां पर क्या कहा? 3 शब्द दे दिए। यस आत्मरतिरेव, रति भी आत्मा में है, तृप्ति भी आत्मा में है, और संतुष्टि भी आत्मा में है। रति, तृप्ति, संतुष्टि, सबका आलंबन उसका क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। स्वरूप में ही रमण है, स्वरूप में ही तृप्ति है, और स्वरूप में ही संतुष्टि है। ऐसा जो व्यक्ति है, तस्य कार्यम न विद्यते, क्योंकि बाहर उसको कुछ पाना ही नहीं है। जो पाना ही नहीं है तो प्राप्तव्य नहीं है, तो कर्तव्य भी नहीं है। जब देयर इज नॉट समथिंग टू अचीव, तो फिर ड्यूटी भी नहीं है। वो सारे कर्तव्य के बाहर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आत्मज्ञानी को न वेद कोई आदेश दे सकता है, न समाज कोई आदेश दे सकता है, कोई उसके लिए आदेश नहीं है। योग रतो वा, भोग रतो वा, संग रतो वा, संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम चित्त नंदति 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 है। वो तो योग रतो हुआ, वो योग में रमण कर रहा है या भोग में रमण कर रहा है। राजाओं के बीच में बैठा है, फकीरों के बीच में बैठा है, वो छोटी स्कुटिया में बैठा है या राजमहल में बैठा है। योग रतो हुआ, भोग रतो हुआ, संग रतो हुआ, संग भी अकेले बैठा है, भीड़ में है। यह सब ब्रह्मणे, उसका तो ब्रह्म रमण कभी हटता ही नहीं,
ब्रह्म रमण हमेशा है, बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी हो। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त नंदति नंदति में, वो तो हमेशा आनंद में और आनंद में ही रहता है। और हम सारे, हमारे कर्म का उद्देश्य आनंद पाना ही तो है, सुख पाना ही तो है। और यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त नंदति 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 एव आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते सर्वतो वीत तृष्णा। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, अब वो वीत तृष्ण हो गया, अब तृष्णा समाप्त हो गई, कामना समाप्त हो गई, वासना समाप्त हो गई। अब आशा कहाँ लगे और तृष्णा कहाँ की हो। अब जो चरम और परम आनंद था वो अपने अंदर ही प्राप्त हो गया। इसलिए तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन अभी आगे भगवान बताने वाले हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तो ब्रह्मस्वरूप ही हूँ, मैं तो भगवान हूँ, फिर भी मैं काम करता हूँ। और गुरुदेव ने भी ब्रह्मस्वरूप के बोध प्राप्त होने के बाद भी बहुत सारा काम किया। 30 देशों में मिशन की शाखाएं करी, 300 सेंटर बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञानी कर्म करना, हाँ उसको अपने आप कुछ पाने के लिए काम नहीं करता है, लेकिन बंटता तो उससे रहता है। भगवान इतना बांट करके हम लोगों को इस दुनिया में ले आए, हमें पैदा करते हैं, हमें जवान करते हैं, हमें बूढ़ा करते हैं, हमें तरह तरह से शिक्षा देते हैं। तो भगवान कितना करते हैं, ज्ञानी भी करता है। और जो ब्रह्म स्वरूप के बोध में, वो तो संसार का सबसे ज़्यादा कल्याण करता है। कंपैशन बुद्धा, करुणाशील होता है, दयावान होता है। उसके अंदर से पाना उसको कुछ नहीं है, लेकिन बांटने के लिए बहुत उसको होता है। और वो जीवन भर बांटता रहता है, लोगों को कल्याण बांटता है, लोगों को तृप्ति बांटता है, संतुष्टि बांटता है, सन्मार्ग का उपदेश करता है, जीवन का सही अर्थ बताता है, सही लक्ष्य बताता है और उधर बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। भगवान कल्याण करें, हम सब लोगों को गीता का गूढ़ अर्थ हमारे अंतर में प्रकाशित हो और हमें साधना की सामर्थ्य भी प्राप्त हो और हम तेजी से इसी जीवन में उस परम चरम लक्ष्य आत्मबोध की तरफ बढ़ते चले जाएं। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।